इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में बात करेंगे जो कि पॉपुलर भी हैं, बड़े भी हैं। उनमें से काफ़ी सारा पैसा निकल रहा है। तो कौन से म्यूचुअल फंड्स के अंदर से अगर इन्वेस्टर पैसा निकाल रहे हैं तो वो सही कर रहे हैं या वो गलती कर रहे हैं इन स्कीम्स के अंदर से निकाल के, उसी को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आपके पोर्टफोलियो में भी अगर ये स्कीम है या नहीं है, आप क्या कर रहे हो, इसको लेकर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं अपनी राय सबके ऊपर दूंगा। तो सबसे पहला हमारे पास आता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड ही। इसके अंदर से ही एक्सिस स्मॉल कैप फंड के अंदर से भी 573 करोड़ का आउटफ्लो, लगभग 573 करोड़ का एयूएम ड्रॉप कर गया है इसका अगस्त के महीने में। तो लगभग 26,000 करोड़ प्लस चला गया था एयूएम, अभी घट के 25,568 करोड़ पे आ गया है। तो डेफिनेटली पिछले एक साल की बात करते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है। पिछले कई सालों की, अगर पिछले 8-10 सालों की भी बात करते हैं या सिंस इंसेप्शन भी बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम की, तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। बीच में कुछ सालों के लिए इसका परफॉर्मेंस डिप कर गया था बिकॉज कि इस पे जो 2 फंड मैनेजर इसके जो है उन्होंने फ्रंट रनिंग कर दी थी और उसके बाद पूरा मैनेजमेंट वगैरह सब चेंज हुआ था और पूरी तरीके से एक तरीके से सारा कुछ ही चेंज हुआ था पूरे एएमसी के अंदर में ही, हर पोस्ट पे सब कुछ। तो उसके बाद से फिर पिछले 2024 में इसने रिकवरी दिखाई और 2025 में भी बाकी अपनी पीयर्स के मुकाबले में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो डेफिनेटली जो लोग भी इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं, अगर उनका गोल पूरा नहीं हुआ है और बस ऐसे ही इधर उधर जंप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो गलत कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस से 2 फंड, एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड। इसका जो एयूएम है वो 600 करोड़ से ड्रॉप किया, 613 करोड़ से। एंड एसबीआई लार्ज कैप फंड का, जो पहले एसबीआई ब्लू चिप फंड हुआ करता था, उसका 609 करोड़ से एयूएम ड्रॉप हुआ है। डेफिनेटली सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करने का कोई एक्स्ट्रा लॉजिक है नहीं एक नॉर्मल इन्वेस्टर को, तो यहाँ से तो लोग पैसे निकाल रहे हैं तो सही कर रहे हैं। दूसरा जो लार्ज कैप फंड है, डेफिनेटली लार्ज कैप की जगह फ्लेक्सी कैप के अंदर इन्वेस्ट करना ज्यादा बेटर ऑप्शन हो जाता है। रहता लार्ज कैप ही है लेकिन फ्लेक्सी कैप में यूनिवर्स बड़ा हो जाता है, फंड मैनेजर थोड़ा इधर उधर भी घूम पाते हैं और लार्ज कैप का तो हम देख ही रहे हैं, मेजोरिटी में लार्ज कैप इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहे। तो लार्ज कैप से बेटर फ्लेक्सी कैप हो जाता है। तो इन दोनों में से फंड अगर निकल रहा है तो पैसा निकल रहा है तो ठीक कर रहे हैं इन्वेस्टर, ऐसा मुझे लगता है। आप अपनी राय इसके बारे में कमेंट, सबके बारे में बताना कि आपको किस फंड के बारे में क्या लगता है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सिस का ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड आ जाता है। लगभग 35,000 करोड़ इसका एयूएम हो गया था, बहुत बड़ा है ईएलएसएस कैटेगरी का फंड। अभी भी 34,500 करोड़ पे है एयूएम, 644 करोड़ का एयूएम ड्रॉप देखने को मिला है, मतलब इतना पैसा निकला है या गिरा है। तो अगेन कैटेगरी का भी अब बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादातर लोग के यूजफुल ये म्यूचुअल फंड की कैटेगरी ही नहीं है। ऊपर से जो एक्सिस ईएलएसएस फंड है वो कई सालों से, मुझे लगता है 5-6 सालों से, जब से मैं देख रहा हूँ फंड के ऊपर, जब से मैं मतलब वीडियो जब से बना रहा हूँ और सारे फंड्स को देख रहा हूँ, भाई नहीं कर रहा अच्छा। ईएलएसएस कैटेगरी में बहुत बुरा हाल है इस फंड का, तो ये निकाल रहे हैं, मुझे तो लगता है कि सही कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं इसमें से। देन आ जाता है हमारे पास एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड। इसका 16,535 करोड़ चला गया था एयूएम, जो घट के 15,885 करोड़ आ गया है। तो 650 करोड़ का ड्रॉप हमें इसके एयूएम में भी देखने को मिला है। एंड डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स गलत कर रहे हैं। डेफिनेटली पिछले 1 साल में बहुत बुरा परफॉर्मेंस इस फंड कर रहा है, लेकिन पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस भी देखते हैं। जब से एचएसबीसी ने टेक ओवर किया है तब से भी परफॉर्मेंस अच्छी है। उससे पहले का अगर 5 साल, 8 साल, 10 साल से इंसेप्शन ये सब देखते हैं तो परफॉर्मेंस काफी अच्छी है एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड की। सिर्फ और सिर्फ पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस खराब रही है। उसके बाद भी जो खराब पिछले 1 साल में परफॉर्मेंस रही है, उसके बाद जो रिकवरी आया है तो फंड रिकवर भी अच्छा कर रही है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है अगर इधर उधर जंप कर रहे हैं, भाग रहे हैं इस फंड से इन्वेस्टर्स, तो वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि इतना बुरा हाल इसका है नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड। वन ऑफ द बेस्ट, अगेन मैं कहूंगा, बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी का फंड है, लेकिन पिछले 1 साल में इसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, क्योंकि ये इक्विटी में ज्यादा खेलता है। डाउन रहा है इक्विटी, तो परफॉर्मेंस इसकी उतनी अच्छी नहीं रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस 2, 3, 5, 8, 10 साल में सब में काफी अच्छी है। इसका 1,01,772 1,01,772 करोड़ एयूएम हो गया था, जो घट के अभी 1,01,772
79 करोड़ रह गया, तो ऑलमोस्ट 693 करोड़, तो 700 करोड़ का AUM ड्रॉप इसमें देखने को मिला है। भाई मुझे तो ये बहुत बढ़िया फंड लगता है, जिनको हाइब्रिड कैटेगरी में बहुत सेफ प्ले करना है इक्विटी डेट मिला के। चलो लोग भाग रहे हैं, मुझे लगता है गलती कर रहे हैं। अगर उनके गोल के अकॉर्डिंग सुटेबल ये फंड है, फिर भी इसके अंदर से भाग रहे हैं, इधर उधर जंप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है गलती कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वांट स्मॉल कैप फंड। इसके अंदर से 704 करोड़ का आउटफ्लो कहो या ड्रॉप कहो देखने को मिला है। 29,462 करोड़ से घट के 28,758 करोड़ का AUM इसका रह गया। अब इसके अंदर से अगर कोई निकल रहा है ना, तो मैं नहीं कहूंगा कि गलत कोई कर रहा है, क्योंकि भाई इस फंड का बहुत बुरा हाल है। ठीक है, जो भी ये अपना होल्डिंग चेंज कर रहे हैं या जो कर रहे हैं, मतलब ठीक है, रिलायंस में ये प्ले कर रहे हैं, डीमर्जर गेम, स्पेशल सिचुएशन गेम, जो भी कर रहे हैं, लेकिन एक इन्वेस्टर को मतलब क्या है, अच्छे रिटर्न से। जब ये अच्छा दे रहा था रिटर्न, तभी भी मैंने ये कहा था। मेरे पोर्टफोलियो में अभी भी ये फंड है, मैंने एग्जिट नहीं किया है, लेकिन कुछ समय में और इसको देखूंगा, क्योंकि अब क्या इसके साथ दिक्कत आ रही है मैं बताता हूँ। एक तो गिरावट जब हो रही थी तो ये दूसरों से ज्यादा गिर रहा था, वो तो इसके साथ दिक्कत आई ही आई, जबकि लार्ज कैप पूरा भर के बैठा हुआ है, 20% 25% लार्ज कैप पोर्टफोलियो में भर के बैठा हुआ है। जब गिरावट आई तो दूसरों से ज्यादा गिर रहा है, और जब अब रिकवरी आ रही है तो दूसरों से बुरा रिकवर भी कर रहा है। जैसे HSBC, निपॉन या SBI, इन सब की बात करें, ये सब भी पिछले एक साल में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किए, लेकिन जब रिकवरी आई है तो निपॉन, HSBC ये सब रिकवर भी काफी अच्छा कर रहे हैं, इवन SBI भी। लेकिन क्वांट रिकवर भी नहीं कर रहा है, ऑलमोस्ट 5 पॉइंट्स लैग कर रहा है ये दूसरों से पीछे। तो ये पता नहीं इनकी क्या स्ट्रेटजी चल रही है, हालात इनके कुछ ज्यादा ठीक लग नहीं रहे। तो अगर ऐसा ही हालात रहा तो भाई आगे चल के मैं भी इसके अंदर से निकल जाऊंगा। सिंपल सा रीजन क्या है, ये रीजन नहीं है कि इसकी परफॉर्मेंस खराब है, इसका रीजन ये है कि पिछले एक साल में दूसरे भी जिन फंड्स ने खराब किया है, वो फंड्स अब अच्छे रिकवर कर रहे हैं, लेकिन ये फंड्स उनसे खराब भी कर रहा था और अब रिकवर भी नहीं कर रहा। तो ये डिस्क्लेमर के लिए मैंने बता दिया कि मेरे पोर्टफोलियो में अभी है और अभी रहेगा, देखूंगा, अपडेट दूंगा जब हटाऊंगा इसको, तो अगर यही हालात इनके चलते रहते। क्योंकि संदीप टंडन जी, अभी रिसेंटली उनका इंटरव्यू भी आया था, तो वो इंटरव्यू में आके कह रहे थे कि हाँ परफॉर्मेंस खराब है, लेकिन आप 5 साल का परफॉर्मेंस देखो, 5 साल का परफॉर्मेंस देखो। तो ठीक है, 5 साल का हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं, लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि जो बुरे कर रहे थे वो, उनका जब साइकिल चेंज हुआ मार्केट का, तो वो भी ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन मार्केट का साइकिल जो भी थोड़ा बहुत रिकवरी आई है उसमें इसका साइकिल चेंज नहीं हो पा रहा है, जबकि ये 25% लार्ज कैप लेके बैठे हुए हैं। तो अगर कोई इसके अंदर से चेंज करके जा रहा है तो मैं भाई नॉर्मल हूं उसके लिए, ना मैं कहूंगा कि बहुत वो अच्छा कर रहा है, ना मैं कहूंगा कि बहुत बुरा कर रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने पेशेंस दिखाया है इस फंड के लिए। लेकिन पेशेंस कितना, अब पेशेंस का मतलब ये नहीं होता है कि बाकी सब बढ़िया कर रहे और ये डूबता चला जाए, तो वो पेशेंस का मतलब नहीं। पेशेंस का मतलब ये होता है कि हमने 1 साल 1.5 साल तक रुका, फंड ने वापस रिकवरी कर ली, बहुत बढ़िया। 1 साल 1.5 साल रुकने के बाद भी फंड ने रिकवरी नहीं दिखाया और कोई साइन भी नहीं दिख रहा रिकवरी का, तो फिर अगर इन्वेस्टर जा रहे हैं तो भाई ठीक है, जा रहे हैं। चलिए, ये क्वांट स्मॉल कैप का हाल है। आप अपनी राय क्वांट स्मॉल कैप के बारे में जरूर देना। नेक्स्ट हमारे पास आता है HDFC मिड कैप फंड। अगेन इसके अंदर से भी इतना पैसा क्यों निकल रहा है, मेरी समझ से बाहर की चीज है। इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये कैटेगरी का सबसे बड़ा फंड है। कैटेगरी का मतलब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर ही बहुत बड़ा ये फंड है, इसलिए भी बड़ा विड्रॉ दिख जाता है। 700 करोड़ का AUM इसके अंदर से ड्रॉप हुआ है, 750 करोड़ का, 83,847 करोड़ से 83,100 पे चला गया है। अच्छा फंड है अपनी कैटेगरी के अंदर में, और ऐसे भी एक बढ़िया म्यूचुअल फंड है इक्विटी कैटेगरी में। अगर मिड कैप का कोई किसी का गोल है तो बढ़िया कर रहा है फंड, तो इसके अंदर से निकल के इधर उधर जंप करना मुझे लगता है वाइज डिसीजन नहीं होगा, इन्वेस्टेड रहना ज्यादा बेटर डिसीजन होगा। इसके हमारे पास आता है स्मॉल कैप के अंदर जो किंग है, निपॉन स्मॉल कैप फंड। इसके अंदर से काफी पैसा, लगभग 1100 करोड़ रुपए निकल गए हैं। 65,922, तो ऑलमोस्ट 66,000 करोड़ से घट के 64,800 करोड़ के पास आ गया है। अगेन मैं फिर से कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली पिछले एक साल में इसकी भी परफॉर्मेंस काफी डिप हुई है। पिछले एक साल क्या, मैं तो कहूंगा इसको तो काफी लंबे टाइम से ट्रैक करो, मतलब पिछले 7 सालों में मुझे लगता है पहला अभी एक साल हमें दिख रहा है जिसमें 1 ईयर में रिटर्न निपॉन स्मॉल कैप का बुरा दिख रहा है। तो ये है
और डेफिनेटली मैं कहूँगा कि इतनी जल्दी पेशेंस नहीं खोना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने क्वांट के बारे में कहा कि उसका क्या है, रिकवरी में उसकी अच्छी रिकवरी नहीं दिख रही, लेकिन निपॉन हो गया या HSBC हो गया, इवन SBI हो गया, इन सब की के परफॉर्मेंस एक साल में खराब जरूर हुए अपनी कैटेगरी के अंदर, लेकिन रिकवरी आई तो ठीक ठाक सा रिकवर कर रहे हैं। बस क्वांट अच्छा नहीं रिकवर कर रहा। एक्सिस की अगर बात करते हैं तो वो तो भाई पिछले एक साल में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है, ज़्यादा गिरा ही नहीं। बाकी इन्वेस्को, एडलवाइस, इन सब फंड्स की बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो वो भी काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं। HDFC तो भाई बहुत बेहतरीन कर ही रहा है स्मॉल कैप। तो ज़्यादातर फंड्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखो, जब स्मॉल कैप कैटेगरी, मिड कैप कैटेगरी की बात करते हैं तो ज़्यादातर फंड्स अच्छा ही परफॉर्म करते हैं। कुछ फंड्स होते हैं जो कि बुरा परफॉर्म करते हैं। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन सही हो तो लंबे समय में अच्छा बेहतरीन पैसा बन जाता है।